भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 24वां अध्याय सांख्य योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग के विषय में बताता हूँ। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने इसका निरूपण किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक दुखों से ग्रस्त है। इन दुखों का विनाश इस शास्त्र के अध्ययन से संभव है। इस सांख्य दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं जो इस ब्रह्मांड के आधार हैं। ब्रह्म की माया और उसमें दिखाई पड़ने वाला जीव, दृश्य और दृष्टा दो रूपों में विभक्त है। उसमें दृश्य तत्व प्रकृति है। इस प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जबकि ये स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। ये उसका अव्यक्त भाग है। दूसरी वस्तु दृष्टा है, जो ज्ञान स्वरूप है। उसे पुरुष कहते हैं। ये आत्मा है, जिसका ना कोई कारण है और ना कार्य। उद्धव, मैंने जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही प्रकृति को शुभ किया। तब उससे 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकट हुए। इससे महत्तव मीन्स बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन और 5 सूक्ष्म तन मात्राओं का समूह उत्पन्न हुआ। 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। शब्द तन मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी महाभूत की रचना हुई। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर आपस में मिल गए और इन्होंने मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न किया। ये अंड ही मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब ये अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। सृष्टि रचना की इच्छा से मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी कमल पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने मेरी कृपा से रज्जुगुण के द्वारा भूव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूर्वलोक, भूर्वलोक मीन्स अंतरिक्ष, और मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए भूलोक, भूलोक मीन्स पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निश्चित किए गए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल आदि 7 पाताल लोक बनाए। महरलोक और तपलोक से ऊपर सत्यलोक मेरा धर्म परम धाम है। भक्ति योग द्वारा साधक मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उद्धव, ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल प्रदान करता हूँ। गुणों के इस प्रभाव में जीव डूबता उतराता रहता है। अर्थात कभी वह अधोगति को प्राप्त होता है तो कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, वे सभी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बने हैं। उद्धव, ये विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ और प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब ये समस्त लोकों सहित नष्ट हो जाता है। मैं ही कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मनुष्य जब ये समझता है कि मैं ही कर्ता और भोगता हूँ, तब वह सुख दुख भोगता रहता है। किंतु भोगेच्छा समाप्त होते ही प्रकृति शांत हो जाती है।
यही मोक्ष कहलाता है। तीनों प्रकार के दुखों का नाश ही मोक्ष है। सांख्य योगी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।